अगर ईवीएम है तो 500 भी पार है, अगर ईवीएम नहीं है तो फिर 0 हटाते जाओ। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जनता की मांग है, मगर कोई नहीं चाहेगा कि सत्ता से कुर्सी खाली हो या सत्ता से बर्खास्त हो, कोई नहीं चाहेगा। ईवीएम नहीं हट जाता और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो जाता, बस तब तक। सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू नहीं है, जनता की वोट की वैल्यू नहीं है। अगर रोजगार इतना है तो इजराइल में क्यों जा रहे हैं? वही मेरा क्वेश्चन है, क्यों जा रहे हैं? मोदी के पास डंडा है, जो ईडी का डंडा है, वो डंडा जैसे ही उठाए तो ईडी फटाफट भाग जाते हैं। सोमनाथ मंदिर की 1951 में सरदार पटेल तो गजनी क्या लूट के लेके गया था, मुझे बता दो फिर। 1951 में भैया गजनी क्या लूट के लेके गया था देश में? ले गया था ना। 1951 में हुआ, उनका पुनर्निर्माण किया, उसका पुनर्निर्माण हुआ। पुनर्निर्माण तो उसके बाद और भी किया था। वो 65 तक चलता रहा। शिखर जो है 65 में रखा गया था। अभी जिस तरीके से मौजूदा हालात है देश के, और अभी जैसा कि आपने चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव देखा, क्या चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव, दूसरा नीतीश जी का जिस तरीके से पलट रहे हैं, बार बार इधर से उधर गुलाटी मार रहे हैं, उस तरीके से आप, और जैसा कि भाजपा का दावा है कि इस बार 400 पार। भैया अगर ईवीएम है तो 500 भी पार है, अगर ईवीएम नहीं है तो फिर 0 हटाते जाओ। अच्छा, बस तो कहने का मतलब यहाँ जनता की नहीं सुनी जा रही है, सिर्फ नेता। इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, कौन सुन रहा है? अभी हम प्रोटेस्ट से ही तो आ रहे हैं। अच्छा, आप प्रोटेस्ट से आ रहे हैं? हाँ जी। किस चीज के लिए आपने? आपको पता ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप किस बात पता है, पर फिर भी मैं आपके मुँह जुबानी सुनना चाहती हूँ। ईवीएम का जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? जंतर मंतर वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर कोई कार्रवाई कुछ तो आप बताइए ना, आप किस लिए? हम तो जनता है, मेन तो आप लोग हो, आप बताओ। नहीं, हम तो बता ही रहे, हम आपसे आपके ओपिनियन जानना चाहते हैं। आप वहाँ प्रोटेस्ट करने गए, साथ ही आप जब वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो किसी ने परेशान किया क्या? कुछ भी नहीं। तो अभी जिस तरीके से अभी कितने दिन तक और प्रोटेस्ट? हमें क्या पता, जब बुलाएंगे तब जाएंगे। मतलब आप जाएंगे, अभी करते रहेंगे? तो जाएंगे जब तक आपकी जो पूरी सुनवाई, ईवीएम नहीं हट जाता और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो जाता, बस तब तक। हाँ जी। और कुछ कहाँ सवाल का जवाब? और महिलाओं की सुरक्षा को बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ है? मणिपुर में क्या हो रहा था? दीवे थोड़ा ना चल रहे थे। पूरा मणिपुर जल चुका, आज तक किसी ने रिपोर्टिंग की है मणिपुर पे? पर मोदी जी तो कहते हैं कि महिला हमारे में। तो फिर आप सुनिए ना, पत्रकार सुन लीजिए। हमें तो पता मणिपुर में क्या हो रहा है, पत्रकार सुने ना बैठ के, हम क्यों सुने? अच्छा, हाँ जी। तो आप अभी इस टाइम सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं? भैया हम तो वैसे ही गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं, हम तो वैसे ही सुरक्षित हैं, हमें कौन हाथ लगा सकता है? अच्छा, हाँ, हम तो अपनी सुरक्षा खुद करते हैं। हाँ, कौन लगा सकता है? लगा के दिखाए यहाँ पर। बोल्ड है, ये मेरा भाई है, हम दोनों सिखों के बच्चे हैं, हमारे फादर हैं गुरु गोविंद सिंह। हम और रोजगार, मोदी जी कहते हैं रोजगार बहुत है, तो अभी इजराइल जिस तरीके से युवा जा रहे हैं, रोजगार बहुत है। और तो नहीं, अगर रोजगार इतना है तो इजराइल में क्यों जा रहे हैं? वही मेरा क्वेश्चन है, क्यों जा रहे हैं भाई? तो इजराइल जब कह रहे हैं भाई, मोदी जी कह रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इजराइल क्यों जा रहे हैं? देश से विकास हो गया ना, देश से नौकरियां नहीं रही है ना। नहीं रही है। हाँ, जा रहे हैं। पता नहीं जी, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, और साथ ही अभी जिस तरीके से चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, उसको देख के आपको क्या लगता है? निष्पक्ष चुनाव होगा? ये नहीं, पूरी भारत की जनता बोल रही है, और जनता ने, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है कि ईवीएम से पारदर्शी और स्पष्ट चुनाव नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है, और जनता भी चल रहा है उसके विरोध में। आज दिल्ली में इतने प्रमाण पे पूरे भारत से लोग आए हैं, और भारत के लोग आने से उन्होंने ईवीएम का प्रोटेस्ट किया है। तो इसके बावजूद भी आप पूछते होंगे कि उससे चुनाव होगा, तो आपको लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव होगा? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जनता की मांग है, मगर कोई नहीं चाहेगा कि सत्ता से कुर्सी खाली हो या सत्ता से बर्खास्त हो, कोई नहीं चाहेगा। जब तक के हो जाता तो मुझे किसी भी तरह सत्ता होना चाहिए, वो इतनी आसानी से नहीं बन रहे। 2014 से हम लोग ईवीएम के विरोध में हैं, 2014 से 2024 तक तो कंटिन्यू 10 साल में हम विरोध कर रहे हैं। जो लोग पहले नहीं मानते थे, आज वो लोग मानने लग गए हैं। सब पहली बार सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उन्हें बात बताई है कि जिस तरह ATM से पर्ची निकल
निकलती है और अपने को पता जाता है कि अपना खाता में कितना बैलेंस चिल्लक है और उसमें अगर गड़बड़ी होता है तो अपन बैंक में कंप्लेन करते हैं। तो ऐसा ही अपना वोट कहा जाता है और वो दिखना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया चुनाव आयोग को कि सभी भारत के सभी चुनावों में बैलेट पेपर ईवीएम मशीन के साथ जो वोटर पैड वीवीपैट मशीन लगाई जाए और पर्ची दिखाई जाए कि अपना वोट कहाँ जा रहा है। भारत चुनाव आयोग ने कुछ ही जगह पे भारत में कुछ ही जगह पे वो लगाया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन किया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दिया कि ईवीएम मशीन से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। उसके बाद भी ये यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आगे भी वो करेंगे। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रख रही है? सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू नहीं है, जनता की वोट की वैल्यू नहीं है और जनता की जो जनमत है उसका भी कोई वैल्यू अभी नहीं है। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में जो खेला चल रहा है नीतीश कुमार जी का, कभी इस पाले में कभी उस पाले में, उसको देखकर आपको क्या लगता है? ये जो नेता है पूरे भारत के जो नेता है अभी वो अपने फायदे के लिए, और ये मोदी की बात डंडा है जो ईडी का डंडा है, वो डंडा जैसे ही उठाए तो ईडी फटाफट भाग जाते हैं, जैसे बंदर हकलते हैं। बंदर आपने कहा, मेरे जहन में एक सवाल आया ईडी को लेकर, अभी लालू जी के पूरे परिवार पे ईडी का डंडा चल रहा है। हाँ जी, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और सबसे अहम और खास बात जो विपक्ष में उन्हीं पे चल रहा है, पक्ष वालों पे नहीं। हाँ, तो उन पे चल रहा है तो वो एक तो एग्जिस्ट करेंगे या सहन करेंगे। जैसे हमारे महाराष्ट्र के जो थे सीएम थे, डिप्यूटी सीएम थे पिछले बार, छगन भुजबल जी साहब, उनके विरोध में तो उनको अंदर डाला था। आज वो बीजेपी में है, राष्ट्रीय साथ में बीजेपी सत्ता में, शिंदे साहब भी है, केस भी खारिज हो गया, उनका केस भी खारिज हो गया। बहुत सारे मंत्री है, कहा गया कि उनकी फाइल ही गायब हो गई। अभी वो बताया कि उनकी फाइल गायब हो गई है। तो ऐसा किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज करना, और बता रहे हैं कि तुम अगर जितने भी भ्रष्टाचारी हो, ये अभी जो है बीजेपी ये वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन में भारत में कितना भी भ्रष्टाचार अगर होता है तो वो धोखे देती है। युवा जो इजराइल जा रहे हैं रोजगार के लिए, तो मोदी जी फिर इस चीज का कैसे दावा करते हैं कि रोजगार बहुत है? अगर रोजगार बहुत है तो इजराइल क्यों जा रहे हैं मौत के मुंह में? हाँ, पहली बार जा रहे हैं क्या इजराइल? पहले से जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में भी यही युद्ध हो रहा है ना वहाँ। युद्ध हो रहा है, बड़ी संख्या में नियोजित तरीके से, इस तरीके से नहीं जाते हैं, विदेश तो सभी जगह से जाते हैं। नहीं, पहले से जा रहे हैं। मोदी जी जिसे आशा थी, जो युवा वर्ग को आशा थी नौकरी मिलेंगी, विकास होगा, वो आशा 100% फेल हो गई। नहीं, विदेश तो पहले से ही जा रहे हैं, पर जिस तरीके से विदेश इजराइल जो देश है वहाँ युद्ध हो रहा है, और ऐसे में अगर जा रहे हैं युवा तो सीधे सीधे मौत के मुंह में ही जा रहे हैं ना। सीधे मुल्क में जाते हैं। आज भूखा मरने से अच्छा कल युद्ध में मरेंगे। आज बिना मुझे एक बात बताइए, अगर मैं भूखा रहूंगा तो 2 दिन में वैसे ही मरूंगा। भूखा मरने से अच्छा है। सिर्फ जुमला, काम कुछ नहीं। काम कुछ भी नहीं, जुमला ये पूरा भारत जानता है, और ये जुमलेबाजी की सरकार है, झूठे वादे है। और पूरे भारत में मैं बोल रहा हूँ, पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो पूरी जितनी भी लैंग्वेजेस है वो सभी लैंग्वेज में मोदी जी गाले खा रहे हैं। ये पहले प्रधानमंत्री भारत के ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं कि पूरे भारत में जितने भी भाषाएं बोली जाती है वो सभी भाषा में गाली है। अनपढ़ से लेके अनपढ़ लोगों से लेके हायर एजुकेशन जो पढ़ा लिखा है वो सब लोग कहते हैं कि हम विकास देख नहीं पा रहे हैं। विकास हुआ ही नहीं तो देख कैसे पाएंगे? विकास का चश्मा बांटना पड़ेगा। 10 साल में कोई भी विकास हुआ है? ऐसा कोई चश्मा बनाना पड़ेगा उनको जिससे विकास भक्त का चश्मा बोले ना, भक्त का चश्मा जो है। बहुत हुआ है। क्या हुआ विकास बताइए ना? कोई तो विकास में नहीं लग रहा है। बच्चा हुआ है लेकिन कुछ भी विकास नहीं हुआ, कुछ भी विकास नहीं हुआ। नीतीश कुमार हमेशा विकास करते हैं, विकास के लिए एक उनका जाना जाता है। किसी भी पार्टी अगर उनको सैल्यूट करता है, किसी भी पार्टी में जाते हैं, उनकी कम सीटें पर भी उनके विकास के मुद्दे पे उनका हर पार्टी उनको सैल्यूट देता है। सर, जब वो स्टार्टिंग में आए थे तब पर्सनली क्या है? पर्सनली उनको किसी भी चीज में देखिए, बिहार में कौन सा ऐसा काम है जिसने नहीं किया विकास में? ये बोल रहे हैं सही। विकास नहीं किया। मैं ये पूछ रही हूँ कि एक इंसान की जुबान होती है, ठीक है?
अगर आप देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति के कहिए तो जुबान पे कोई भी व्यक्ति नहीं है। अरे तो भाऊजी रीढ़ की हड्डी तो होती है। कल तक आपको नीतीश कुमार को जो घोड़ी बनता है वो जगह जगह घोड़ी बनता है। कह रहे थे के भाषण देते हैं बाहर। ये लोकतंत्र में हर कोई एक दूसरे के ऊपर अंगुली उठाता ही है। वहाँ की बीना देवी है, वो कह रही थी बिना गांजा पिए मोदी जी बोल ही नहीं, नीतीश जी सॉरी बोल ही नहीं सकते। नहीं, ये सब अफवाह की बात है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आप मोदी जी के कहते हो, मोदी जी का कोई बात सत्ता बोलता है। चाचा जी कह रहे थे, आज पलटू राम कह रहे हैं, ये भी बोलो ना एक बार। कल तक चाचा जी कहते थे, आंटी को बुलाओ, कहाँ गई? नहीं कल तक नहीं, पूरी बात करो। और देखिए दूसरी, हाँ एक मिनट, तेजस्वी यादव इस बात पे मेरे आदरणीय नहीं आज करे पलटू चाचा। एक मिनट सुनिए, चाचा जी पलटू चाचा। भैया एक मिनट सुनिए, मैं बता रहा हूँ नीतीश कुमार को पार्टी छोड़ने के कारण क्या है। तेजस्वी यादव ने बोले कि नहीं मैं मर जाऊंगा। कौन बोला? और वो अमित शाह ने क्या बोला? अमित शाह जी ने क्या बोले थे कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, बोले थे ना। ये सरदार जी का क्या नाम है, सदर का नाम है, भूल रहा हूँ थोड़ा सा। एक टुकड़ा सुन लीजिए। नहीं जो बोले थे, मेरा दिखता लाचार हूँ, जब नीतीश ना इस पार हूँ ना उस पार हूँ, सबका शिकार हूँ, पे चले जाएंगे, करता नहीं किसी से प्यार हूँ। मत पूछ मैं कौन हूँ, मैं वही कुर्सी कुमार हूँ जो कि पलटता बार बार हूँ।